हेलो। साले सो रहा है अब तक। रिजल्ट आ गया, देख ले। क्या? मंथ के एंड में आने वाले थे ना वो तो। हाँ बट आ गया। चेक करके कॉल करना मुझे। ठीक है, बताता हूँ थोड़ी देर। व्हाट? 4 बैग? सारी मेन सब्जेक्ट्स में है। विश्वास नहीं होता है कि एक क्रिएटिव इंसान के साथ ऐसा भी हो सकता है। क्रिएटिविटी हैज नथिंग टू डू विद फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कोर्स यार। तू अकेला है अभी पीजी में? हाँ। मैं आता हूँ। ओके। सुन, ज़्यादा सोच मत।
घर पे बता दे। क्या हो गया? साले तू मेरे बाप को नहीं जानता क्या? कैसी बातें कर रहा है? देख, फर्स्ट ईयर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो समझ जाएंगे। हर साल ऐसा थोड़ी ना होगा। शायद। क्या शायद? मुझे समझ नहीं है यार इंजीनियरिंग। मुझसे नहीं होगा ये। टेंशन मत ले, सब होगा और बेहतर होगा। यार अगर डिग्री मिल भी गई तो किस काम? आई कांट एक्सेल इन दिस। सुन, तो फिर से पैशन प्रोफेशन का लेक्चर मत दे। Dear Ma, I wish I was not writing this. But the way life has turned out for me, this letter was always round the corner. How I wish you had tried to understand me and more importantly believe in my capability and that I knew what I was doing and I was sure then and I'm sure now that the only way I can be happy in life is by doing the stuff I like. And that's the only way I can keep my family happy. Compromising with my passion will destroy my professional life forever. But I don't blame. It's the damn system and judgment hammer was always in Dad's hand anyways. Ma, do you remember the day you caught me sneaking in Dad's cupboard? And I said I was searching for my novel? I know you didn't believe me. Yes, you were right. I lied. I was looking for Dad's diary. I had found and read it earlier and was awestruck by the way Dad had illustrated his past. I'm not sure, but sometimes I feel that it was his diary that inspired me to be a writer. However, despite his failure as a writer, I always was sure that with Dad being passionate about literature and poetry, he would love for me to be a writer. But he rather took away from my own shot at failure. All those arguments and fights we picked after my love confession with ink and paper goes on to show how small the flight of dreams in our country is. I'm damn sure he's yet to read what his son writes like, even with my work breathing all over the internet.
बात करो ना पापा से। आर्यन का मूड अच्छा है तो तुम ही बात कर लो जाके। पापा, मुझसे इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगी। क्यों? इसमें क्या मुश्किल है? आप समझने की कोशिश तो कीजिए, मेरे इंटरेस्ट का फील्ड नहीं है ये। पाठक के बेटे को देखो, उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है। स्कूल में तुमसे कम मार्क्स आते रहे उसके। क्या उससे मिले गुजरे हो तुम? इसमें कंपैरिजन की बात कहाँ से आ गई पापा? माँ, आप समझाओ ना पापा को, क्यों नहीं समझ रहे हैं वो? उन्होंने किसी की सुनी है आज तक? मैं क्या समझाऊं उन्हें? आप एक बार समझा के तो देखो, शायद आपकी बात मान ले। इंजीनियरिंग नहीं करोगे तो क्या करोगे तुम? मुझे लिटरेचर पढ़ना है, मेरा उसमें इंटरेस्ट है। लिटरेचर? दुनिया में इतना कंपटीशन हो गया है, जो लोग डिग्री लेके घूमते फिरोगे तुम, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मीडिया का जमाना है पापा, उसमें भी जा सकता हूँ, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। मीडिया वगैरह सब राजनीति है आजकल, तुम लोग जानते हो मेरी स्थिति, फिर भी सरकारी बातें कर रहे हो। कोई फायदा नहीं है बेटा, अब तो फॉर्म भी दे आए हूँ। किसी दूसरे की वजह से मैं अपना फ्यूचर क्यों खराब करूंगा? But all that has now dissolved in the past. It's time I take steps to end the misery once and for all. The steps that won't retrace back. No, Ma, don't think I am about to commit suicide. Your son isn't so weak that he will end his life to end his problems. I'm fed up of crying over whatever life has done to me. Phone is too inconvenient, Ma, but I could have told you this by SMS or email. But I wanted you to read this after I did what must be done. Your son, Ranvijay. गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छुपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। हम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़।
मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया।